আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি মনির আছি আপনাদের সাথে, আর আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে আপনারা অনেক ভালো আছেন। আর আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তো আজকে কথা বলবো একটি ভিডিও নিয়ে, যেখানে একজন হিন্দু যুবক প্রশ্ন করেন এক পুরোহিতকে যে শ্রীকৃষ্ণ কেন 16,108টি বিয়ে করেছিলেন। তো এখানে হিন্দু পুরোহিত উত্তর দিয়েছেন আর ডক্টর জাকির নায়েক উত্তর দিয়েছেন। আসলে আমরা দেখবো কে কেমন উত্তর দিয়েছেন। আর আমরা তো জানি যে সঠিক উত্তরটা কে দিবেন। ডক্টর জাকির নায়েক খুব সুন্দর এবং সঠিক উত্তর দিয়েছেন। তো চলুন আগে আমরা ভিডিওটি দেখি, তারপর কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। तो मेरा सवाल ये था, मुझसे एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कहा ये हिंदू कि प्रश्न आपके करते जो सही भगवान व्यक्ति। श्री कृष्ण है उनने 16,108 शादियां क्यों की, इसके पीछे रीजन क्या था? मतलब थोड़ा कैरेक्टर के बारे में उसने, तो मेरा उससे थोड़ा झगड़ा हो गया। সৃষ্টিকর্তার ক্যারেক্টারে বিয়ে तो मैं ব্যাপারটা আসলে ये একটু चाहता हूँ, मुझे थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, जवाब लीजिए। देखो, 16,108 विवाह भगवान ने किए। अब सुन लो ध्यान से। जी जी भौमासुर नाम का एक राक्षस था, एक दैत्य था। जी जी उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। जी तो भगवान ने उन कन्याओं को उसके बंधन से আচ্ছা, এখানে বলতেছে একটা রাক্ষস ছিল যে 16,108 জন নারীকে বা মেয়েকে বন্দি করে রাখছিল। তো শ্রীকৃষ্ণ সেখানে একজন উদ্ধারকর্তা হিসেবে 108 জন 16,108 জন মেয়েকে উদ্ধার করেন। তারপর তারপর কি হয় শুনি, চলেন। जेल से मुक्त कराया और कहा कि आप अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि अब तो हम राजा के यहाँ एक दूसरे पुरुष के यहाँ बंदी बने हैं, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम पर लांछन लगाए जाएंगे समाज में जी तो आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप अपने घर जाओ। उन्होंने कहा कि हमें लांछन लगाया जाएगा, इसलिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। আচ্ছা, যেই বন্দি মেয়েগুলো ছিল, তো শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তাদেরকে উদ্ধার করার পর বললো এবার তোমরা তোমাদের এলাকায় ফিরে যাও। তো মেয়েগুলো বললো যে না, আমরা যখন একজনের কাছে বন্দি ছিলাম, এখন যদি আমরা আমাদের গ্রামে বা আমাদের সমাজে ফিরে যাই তো তারা আমাদেরকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে না, আমাদের চরিত্রে কলঙ্ক দিবে। তো শ্রীকৃষ্ণ বলে তাহলে তোমরা তোমাদের বাড়িতে ফিরে যাও। তারা বললো সেখানেও যাওয়া যাবে না, কারণ তারা মেনে নিবে না। এবং তারা বললো, মেয়েগুলো বললো যে আমরা আপনাকে বিয়ে করতে চাই। তো সৃষ্টিকর্তা আর কোনো মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর কোনো রাস্তা বের করতে পারলেন না, তিনি তাদের ইচ্ছাদেরকে বিয়েই করে ফেললেন, বিয়েই করলেন। तो भगवान ने उनकी इच्छा पर विवाह किया। और भगवान है वो जिन्होंने एक उंगली से गोवर्धन उठा लिया, जिन्होंने कालिया नाग को इतना बड़ा जहरीला 100 फण का नाग उस पर नृत्य किया, इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। भागवत जी में लिखा है अग्निपान किया। जो एक उंगली से गिरिराज जी उठा सकते हैं वो भगवान हैं, और वो 16,108 विवाह कर सकते हैं। और वो 16,108 क्यों? সে এক হাতে পাহাড় উঠাইছে, আগুন খাইছে, ছোট মুখের মধ্যে পুরো পৃথিবী দেখাইছে। এই জন্য 16,108টা মেয়েকে একসাথে বিয়েও করতে পারে। তো চলুন শুনি পরে আরো কি আছে। वो हम सबके पति हैं, हम वो ऑलरेडी हम सबके पति हैं, ठीक है? तो आप उनसे আচ্ছা, এখন ডক্টর জাকির নায়েক কি উত্তর দেয় সেটা শুনবো। আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আমি নিশ্চিত যে আমি খুবই সন্তুষ্ট হব এবং আশানুরূপ একটা উত্তর পাবো ইনশাআল্লাহ। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियाँ थे, 8 बीवियाँ थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियाँ थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूँ या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मैं कुछ कहता हूँ इस्लाम में उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए।
और जो लोग ने अभी तकरीर की, मैं तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फ़ौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फ़ौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मज़हब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज लोग ने दिया। ये हिंदू लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेज़ों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के ज़रिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज़ अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज़ है ये अंग्रेज़ों ने दिया है, सही लफ्ज़ होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद, और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उन्होंने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है।